Hello everyone, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. एक्सरसाइज 6.2 की तैयारी है क्लास 9th के लिए. 6.1 अपलोड कर दिया, 6.2 की इंट्रोडक्शन मैंने अपलोड कर दिया ना. होप सो कि आप सबने देखी भी होगी. ज़्यादा कुछ समझने के लिए इस एक्सरसाइज में है नहीं, वही क्लास 7th वाली बातें हैं, बट फिर भी क्योंकि 9 तक आते आते वो आपके दिमाग से चली गई होगी, तो इस वजह से मैंने सारे एंगल्स आपको रिवाइज करा दिए थे. एंड आई होप सो कि आप सबने वो वीडियो देखा भी होगा. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए. इट विल बी ऑलवेज हेल्पफुल फॉर यू. क्लियर? अभी हो क्या रहा है, हम कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स पे डिस्कस करने वाले. एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं कि क्या बताया था. मैंने आपको बताया कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. लेट्स से L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर. L1 इज पैरेलल टू L2 एंड जो भी लाइन इस तरीके से क्रॉस करती हुई जाती है उसको हम ट्रांसवर्सल करते हैं, या तो टच करती हुई जाए. ठीक है. इसके बाद मैंने आपको समझाया कि यहाँ से ट्रांसवर्सल से, ध्यान से देखिए, ट्रांसवर्सल से ये जो पैरेलल लाइन है इधर से ये जो पूरा एंगल है इसको ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं. ये भी ऑल्टरनेट है, ये भी आपस में ऑल्टरनेट हैं और ये भी आपस में ऑल्टरनेट है. कहने का मतलब एक साइड से दूसरी साइड वाला जो ट्रांसवर्सल है, एक इस साइड का तो दूसरा इस साइड का, एक इस साइड का तो दूसरा इस साइड का. वीडियो में सारी बातें आपको समझाई है. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं. ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा, ये वाला जो है ये इस वाले के इक्वल होगा, और ये जो है ये इसके इक्वल होगा. ठीक है. और ये जो है ये इस वाला एंगल के इक्वल होगा. ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. अगर इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें और इसमें और इसमें, इट मीन्स लाइन के ऊपर वाले या फिर लाइन के नीचे वालों पे डिस्कस करें तो दे आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्लियर? अगर ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल लाइन है और ये इंटीरियर एंगल्स हैं तो ये जो हैं, ये वाले जो एंगल हैं, दे आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स, और इनका जो सम होता है वो हमेशा 180 के इक्वल होता है. तो 2-3 बातें बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो गई है. इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को बाकी के वर्टिकल अपोजिट एंगल्स को लेके हम चलेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलिए करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पे है और पूरी तरीके से उसने ये कहा है, डायग्राम गिवन है. ठीक है, बिल्कुल डायग्राम को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करिए. उसके बाद कहता है वो, एक तो कह रहा है आपसे फाइंड एक्स एंड वाई. तो सबसे पहले तो आप एक्स एंड वाई को फाइंड करने की कोशिश करिए. अच्छा देखिए, कई सारी बातें लगा सकते हैं. जैसे इसको और इसको देखोगे आप, स्ट्रेट लाइन बन रही है तो ऑब्वियसली दे आर लीनियर पेयर एंगल्स. कंफर्म है. या फिर दिस वन इज इक्वल टू दैट वन. जितने भी ये जो पैरेलल लाइन वाले रूल्स लगाए हैं ये तभी लग सकते हैं जब लाइन पैरेलल हो. बट उसने तो कहा नहीं है कि लाइन पैरेलल है. उसने क्या कहा है? शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी. इट मीन्स कि जो ये ऑल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमने ये पढ़ा है, ठीक है, इनको हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ठीक है. ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे ज़रूर, क्लियर है, बट दे आर इक्वल और नॉट इक्वल ये हम गारंटी नहीं ले सकते हैं जब तक ये दोनों पैरेलल ना हो. तो इस क्वेश्चन में उल्टा काम है. सबसे पहले देखिए, x और 50 जो है वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन आ रही है ना. तो वहीं चलते हैं, सॉल्यूशन देख लो. क्या है दैट ये जो एंगल है, ठीक है, x + 50 इज इक्वल टू 180. वाई रीजन मेंशन करना जरूरी है कि लीनियर पेयर एंगल फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. ओके, x 180 माइनस 50 देन x इज इक्वल टू 130. क्लियर? अब यहां से ये y पे ये देखिए, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं है. आप कुछ नाम डालना चाहो, यहाँ O यहाँ P, उसके बाद एंगल्स के नाम लिखना चाहो, दैट इज टोटली ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. नाउ फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट y इज इक्वल टू 130. y वर्टिकली अपोजिट एंगल. क्लियर और नॉट? अब जरा आप ध्यान से देखिए, x की वैल्यू कितनी है? 130. y की वैल्यू कितनी है? 130. दे आर इक्वल, और ये इक्वल भी हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं. ठीक है. तो हम क्या ले सकते हैं फ्रॉम, लेट्स से ये इक्वेशन फर्स्ट है ये इक्वेशन सेकंड है. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
what we are observing that x is equal to y and x and y are alternate interior angles. Clear? and अगर ये alternate interior angle हैं और ये equal हैं, it means ये line कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए. मैंने क्या बताया था आपको? मैंने ये बताया कि जितने भी रूल हैं अगर उनमें से कोई भी एक लग जाए तो लाइंस कैसी हैं? पैरेलल. क्लियर? वही काम करने वाले हैं. एंड सिंस x and y are alternate interior angles, therefore AB is parallel to CD. Clear? And hence proved. आसान है क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है. देखिए ज्योमेट्री के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जबकि अभी आपके ऑप्शनल एग्जाम होने वाले हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका है पेंसिल पकड़िए, डायग्राम बनाइए अपनी कॉपी पे, ठीक है, और पेंसिल से उसको ओरली सॉल्व करने की कोशिश करिए कि क्या निकल के आता है. क्लियर? क्योंकि अभी एमसीक्यूज़ वाले होंगे, ऑप्शनल होंगे, तो ज़्यादा आपको सब्जेक्टिव पे नहीं जाना है. वैसे तो कायदा तो यही है कि आप रिप्रेजेंट करना सीखें, ठीक है. बट अगर आपका स्कूल ये कहता है कि हम टोटली सब्जेक्टिव नहीं ले रहे हैं, हम टोटली ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, तो आप इस पे फोकस करिए. बट फाइनल एग्जाम सब्जेक्टिव भी होना है, याद रखिए. तो सब्जेक्टिव पे आपको पकड़ रखनी है. हाँ, ऑब्जेक्टिव के लिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बचेगा. पेंसिल लेके शॉर्ट में डायग्राम में ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है. करिए नोट. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहना चाहता है. वो कह रहा है दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन है. तो आप वो सारी प्रॉपर्टीज जो हैं जो पैरेलल लाइन वाली है सारी यूज कर सकते हैं. क्लियर? ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ. अच्छा एक बात बताओ, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है? बिल्कुल कह सकते हैं. इट मीन्स कि ए बी ई एफ के पैरेलल है और ए बी सी डी के पैरेलल है. तो हम इन दोनों पैरेलल लाइंस को भी यूज कर सकते हैं, इन दोनों को भी यूज कर सकते हैं और इनको भी यूज कर सकते हैं. और ये जो पूरी लाइन है ये एज अ ट्रांसवर्सल हम यूज कर सकते हैं. क्लियर? लेट्स से कि ये एंगल 1, कोई भी वैल्यू लेट कर लें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं? और जो गिवन है सॉल्यूशन के अगर अंदर आप देखें तो इट इज गिवन दैट y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7. ठीक है, तो लेट कर लिया हमने यहाँ पे y इज इक्वल टू 3k एंड z इज इक्वल टू 7k. कोई भी एक वेरिएबल लेट किया है, वेयर k इज एनी कांस्टेंट. ठीक है. अच्छा अब इधर आ जाओ, y और z आपको पता है और यहाँ से ये पता है आपको कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे. होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना. चलिए, तो y और 1 आपस में इक्वल होंगे. नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू y, है ना. अब एंगल 1 को आप डिफाइन कर सकते हो. यहाँ पे कोई वैल्यू ले लो, लेट से o ले लेते हैं इसको और इसको हम p ले लेते हैं. तो आप ये कह सकते हो एंगल DOZ ये जो है ये 1. ठीक है. देन एंगल 1 किसके इक्वल है बेटा जी? y के. तो ये क्या आ गया? y. अब y और z को ध्यान से देखो. हाँ बिल्कुल भाई, कौन से एंगल हैं ये? नाउ CD is parallel to EF एंड ये इसका पूरा एक ट्रांसवर्सल है. तो आपको क्या दिख रहा है दैट y के प्लेस पे एंगल 1 कर लो. एंगल 1 प्लस z मस्ट बी इक्वल टू 180. को इंटीरियर एंगल्स, है ना. को इंटीरियर एंगल्स. बताओ करेक्ट है या नहीं भाई? ये और ये इनका सम कितना होगा? 180 तो होगा. ठीक है. 1 की वैल्यू कितनी है? y और इसकी वैल्यू कितनी है? z. ठीक है, इसमें एंगल नहीं लगाते जिसमें नाम गिवन हो. एंगल 1 प्लस z इज इक्वल टू 180. y के प्लेस पे y की वैल्यू 3k प्लस 7k 10k एंड k इज इक्वल टू 180 अपॉन 10. k कितना आ गया बेटा जी? 18. क्लियर. अब यहाँ से जब k की वैल्यू आ गई आपकी, तो इनमें सॉल्यूशन में क्या दिक्कत होगी? क्लास 9th के बच्चे यार चाहे तो पैर मार के ज़मीन से पानी निकालते हैं. हाँ बेटा जी,
शाबाश। y की वैल्यू यहाँ पुट करिए, y इज इक्वल टू 3k 3 इंटू 18, ये हो गया 54। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए इक्वल कर रहा हूँ। z 7k 7 इंटू 18 126, ठीक है। y और z की वैल्यू आ गई, पर ना तो y पूछ रहा था ना z पूछ रहा था, वो तो पूछ रहा है x। तो x और y कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं या नहीं है। एक और बात ले सकते हैं, x मस्ट बी इक्वल टू z। रीजन देख लो आप, क्या दैट AB इज पैरेलल टू EF। लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चन कई तरीके से हो जाते हैं, तो जिससे आप कंफर्टेबल हो उसको पकड़िए। AB इज पैरेलल टू EF, दैट्स वाई x मस्ट बी इक्वल टू z। y ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बेटा जी। और x और z की वैल्यू कितनी है भाई, 126। ये आपका आंसर है, ठीक है। जो भी बेटर आपके समझ में आता हो उस तरीके से करिए, ज़रूरी नहीं है मेरा मेथड हो, किसी का भी मेथड हो, कोई भी मेथड हो, आपको आना प्रायोरिटी है। हाँ ये ज़रूर है, क्वेश्चन करा दूंगा उसके बाद कभी भूलोगे नहीं, क्लियर है। चलिए करिए नोट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है दैट AB इज पैरेलल टू CD। बात क्लियर है, पैरेलल है तो सारे रूल्स लगा सकते हो। सबसे पहले ये देख लिया करो पैरेलल है या पैरेलल प्रूव करना है, क्लियर। अच्छा फिर कहता है एंड ZD इज इक्वल टू 126। जरा ऐसे देख लो कहाँ है 126, ZED, ये पूरा कितना है 126। पेंसिल है आपके पास, है ना, लेके लगो जरा देखो। अगर ये 126 है और ये कितना दे रखा है 90, परपेंडिकुलर गिवन है, देखो EF इज परपेंडिकुलर टू CD, तो ये कितना हुआ 126 माइनस 90, हाँ या नहीं, कितना हो गया बेटा जी 36, क्लियर। अच्छा पहली बात खत्म। अगर ये 36 आ गया तो हमारे पास एक एंगल प्रूव हो गया, दैट एंगल GEF इज इक्वल टू 36, ठीक है। अच्छा अब सेकंड वाले पे चलते हैं, AGE। बेटा एक बात बताओ, ये कितना होगा, ये पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल हुआ, सही बात है या नहीं। और इस ट्रांसवर्सल से लेके यहां तक पहुंचो, ये पूरा ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन, ये कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आधा अधूरा एंगल लेते हैं। मैंने क्या बताया, ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन तक पूरा लेना है, तभी वो ऑल्टरनेट एंगल होगा। आधा नहीं, इतना नहीं, या फिर इतना नहीं, पूरा ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन तक, क्लियर है ना। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, हाँ, तो इसका आंसर कितना आ गया 126। देखो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि अगर ऑब्जेक्टिव आता है पेपर तो आपके पास पेंसिल और दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी, और रफ कॉपी में डायग्राम, काम खत्म। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद कहता है फाइंड FGE। है कहाँ FGE, FGE, अरे बेटा ये प्लस ये 180 नहीं होगा, तो 180 माइनस 126, इसको रफ सब्ट्रैक्ट करके इसको निकाल लो। आई थिंक 4 और ये आ गया आपका 54, ठीक है। ज़्यादा हो गया क्या, नहीं, तो आसानी से कर सकते हो। कब, जब ओरल रिप्रेजेंटेशन करना हो आपको ऑप्शनल क्वेश्चन है उसको मार्क करना है, समझ रहे हो। अब सब्जेक्टिव पे बात करते हैं कि रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर आप पहले ये मेंशन करिए दैट AB इज पैरेलल टू CD। आइडिया आपको लग गया होगा कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है, बिल्कुल वैसे अटेम्प्ट करिए। सबसे पहले ये देखिए एंगल AGE और एंगल GED ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, बिल्कुल है। तो आप वही बताएंगे दैट एंगल AGE जो कि आपका पहले निकालने वाला था इज इक्वल टू एंगल GED। वाई बोलेंगे आप इसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। ये पैरेलल लाइन है और GE को आप एज अ ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, GE इज अ ट्रांसवर्सल, ये भी मेंशन कर दिया करो अगर सब्जेक्टिव है तो। और AGE तो आपको फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 126। एक आंसर डन। दूसरे पे चलते हैं। अब चाहिए उसको GEF। GEF के लिए मैंने आपको क्या बताया, 126 में से ये माइनस कर दो 90,
तो एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल GED, ये जो पूरी वैल्यू है GED माइनस FED। अब आप इनके नामों से अगर परेशान हो रहे हैं तो बेटा जी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, नाम से परेशान नहीं होना है। आपको भी पता है कि ये 126 है, इसमें से मुझे 90 माइनस करना है। अब इस 126 का नाम आप DEG लिखो या GED लिखो, कोई प्रॉब्लम है? सिमिलरली FED कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, किसको किससे माइनस करना, नाम तो बच्चा भी ले लेगा। आप थोड़े बड़े हो गए हो। GEF इज इक्वल टू, हाँ देख कह रहे होंगे नहीं सर हम तो पूरे बड़े हो गए हैं बिल्कुल हो गए होंगे। GED माइनस FED की वैल्यू कितनी है बेटा जी 90, तो ये आ गया GEF इज इक्वल टू 36। ठीक है, वैसे भी बड़े होइए और वैसे भी बड़े बनिए, अकल में भी बड़े बनिए, डिसिप्लिन में भी बड़े बनिए, बड़ों के सम्मान करने में बड़े बनिए, सीखने में बड़े बनिए, और कद से तो आप बड़े हो ही रहे। ठीक है, समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? बड़प्पन हर चीज़ में अटेंड करिए, सिर्फ एक ही चीज़ में नहीं कि काया बड़ी हो रही है पर दिमाग वही है, ये नहीं चलेगा नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखना है आपको FGE। FGE ये बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है। FGE ये वाला एंगल प्लस एंगल AGE मस्ट बी इक्वल टू 180। आप उसे रीज़न बता दीजिए, लीनियर पेयर एंगल है जी, है ना। कई सारे मेथड्स और हो सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है खुद को। 126 माइनस 180 और इसको ले जाके माइनस करिए, FGE इज इक्वल टू 180 माइनस 126, और ये आ गया बेटा जी 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 2 5, 54। ठीक है, तो इस तरीके से सारे आंसर्स आपके डन होते हैं, 126, 36, 54। आगे बढ़ने से पहले इसको ज़रा लाइक कर देना, नोट करो।